फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम सबसे पहले आईक्यू के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी आज की डेट पे ही, वो हम जीके की क्लास होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आईक्यू के क्वेश्चन। और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा कि फिर से लॉकडाउन हो रहा है, मे बी टेस्ट ना भी हो और मे बी टेस्ट लेट भी हो, और ये भी सुनने को मिला है कि कल मीटिंग है। देखें, अभी नोटिफिकेशन किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मगर मैंने भी कहीं से सुना है। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, तब तक कोई पैनिक ना करें और कोई क्वेश्चन ना करें, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सुनने को ये बातें आ रही है। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये क्वेश्चन आईक्यू का है या मैथमेटिक का भी है, जिसमें आए वो हमारा काम नहीं। ठीक है, थ्री ब्रदर्स। ठीक है, कितने ब्रदर्स? थ्री ब्रदर्स। ओके, थ्री ब्रदर्स A B C shares 480 kg ऑफ राइस। ठीक है, थ्री ब्रदर्स का जो शेयर है वो है 480 kg। ठीक है, तो थ्री ब्रदर्स का जो शेयर है वो है 480 kg ऑफ राइस। ए रिसीव्ड ट्वाइस एज बी एंड सी रिसीव्ड। इस ये टोटल है। ठीक है, शेयर। इसमें ए का जो है, यानी कि जो ए का पार्ट बनता है वो ट्वाइस बनता है, डबल होता है। ठीक है, और किसके? बी और सी से डबल होता है। इसका जो पार्टनरशिप जो बनेगी, इसका जो प्रॉफिट होगा या इसके जो हिस्से में आएगा वो ट्वाइस आएगा, डबल आएगा। किसके? बी और सी के। जो बी और सी को मिलेगा उससे इसका डबल होगा। तो ए एंड सी रिसीव्ड हाफ एज मच एज ए रिसीव्ड। देखें, जब ए डबल लेगा, ठीक है, ए डबल लेगा, इसका जो प्रॉफिट होगा वो डबल लेगा, प्रॉफिट या आप इसका शेयर बोल लें, डबल लेगा, तो ये हाफ लेंगे, यानी कि बी और सी एक लेंगे, एक एक। ये अगर दो लेता है तो ये एक एक लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि ये दो एक। अब आप बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर का वेट करता हूँ, तब तक देखते हैं कौन बताता है राइट आंसर। ओके, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एक क्या है? ए डबल लेगा, यानी कि 2x, लेट सपोज। ठीक है, ये 1 लेंगे, 1x ए का, 1x बी का। देखिए, यहाँ पर थोड़ा लिखने में मुश्किलात हो रही है, तो आप समझ जाना। ठीक है, 2x किसका है? ए का। 1x, 1x से तो हम खाली x लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो है बी का। ओके, और सी का भी 1x। तो ये टोटल कितने x हुए? 4x हुए। ठीक, 4x इज इक्वल टू किसके? 480 के। 480 के 4x इक्वल है। तो अब हम x 1x की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी होगी? 480 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें एक x की वैल्यू मालूम होगी। तो ये कितनी मर्तबा होगा? ओके, मैं चेक करता हूँ। 100। ओके, एक मिनट, ये हुआ ना 120। ठीक है, 400 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 400, ये जगह 4x इक्वल टू 480 रुपीज़। ठीक है, 1x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने 4 नहीं लिखा, 4 होगा। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 480। तो 4x की जब हम निकालेंगे, 4x से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमें एक x की वैल्यू पता होगी। जब हम 1x की वैल्यू पता हमें हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि इसकी क्या है। तो देखें, मैंने आपको बताया था कि a की वैल्यू है, ए का जो प्रॉफिट होगा 2x होगा, क्योंकि डबल होगा इनसे। अगर इनका एक एक है x, तो इसका 2x होगा। तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 1x की वैल्यू हमने निकाली 120, तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 240। गोट इट? समझ में आ गया ये क्वेश्चन या रिपीट करूं? बता दे मुझे। सबको समझ में आ गया? रिप्लाई किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया। ओके, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है अ टैंक। एक टैंक है, ठीक है, उसके बारे में। अ टैंक इज फिल्ड बाय वन टैप इन 20 मिनट्स। ओके, एंड बाय अनदर इन 25 मिनट्स।
If both tips are kept open 5 minutes, then the second is turned off. In how much time the tank will be completely filled? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? देखें, मैं आपको बताता हूँ। एक टैंक है, वो 2 ट्रिप से फिल हो रही है, ठीक है। एक टैंक को हम 2 टिप से फिल करेंगे, टिप से, ठीक है, टिप से। तो एक जो टिप है वो थोड़ा फास्ट है, वो 20 मिनट्स में एक टैंक को फिल कर सकता है। दूसरा जो है वो 25 मिनट्स में टैंक को फुल करता है। तो दोनों हम टिप्स चलाएं, ठीक है। कीप ओपन मीन्स चलती रहे, ठीक है, 5 मिनट्स तक, यानी कि जो 20 मिनट्स में और 25 मिनट्स में ट्रिप हैं वो दोनों हम चला दें, ठीक। तो 5 मिनट्स के बाद हम सेकंड वाले को ऑफ कर देंगे। कौन से वाले का? जो ये स्लो है, 25 मिनट्स वाला, इसको हम ऑफ कर देंगे 5 मिनट्स के बाद। तो इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड? ओके, समझ में आ गया? आपके क्वेश्चन का मैं वेट करता हूँ, आपके आंसर का मैं वेट करता हूँ। देखें, जब कोई आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपको बताता तो हूँ इसका आंसर, मगर जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो इससे क्या होता है, आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने बुक्स मंगवाए थे, आपने देखे थे, तो उसमें भी ये एक कोट था कि जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाएं तो उसको आंसर बिल्कुल आप बताएं, मगर लास्ट में पहले उनसे पूछें कि उसका माइंड एक्सरसाइज करे, और उससे क्या होगा, उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, ओके, यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में आपको समझ में आए, ठीक है। फर्स्ट जो टिप है वो 25 मिनट्स में कंप्लीट करता है। कितने मिनट में? 25 मिनट्स में फिल करता है एक टैंक को। दूसरा जो टिप है वो 20 मिनट्स में फिल करता है, ठीक है। तो देखें, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है, टाइम मिस्टेक हो गई। फर्स्ट वाली जो टिप है वो है 20 मिनट्स वाली, तो मैंने यहाँ पर टाइम मिस्टेक हो गई है, तो आप समझ जाना। ओके, लेट्स सपोज इट टेक्स 100 लीटर्स। सपोज करते हैं एक टैंक है वो 100 लीटर की है, ठीक है, उसमें 100 लीटर लगते हैं। तो जो 25 मिनट्स में, जो सेकंड वाली है 25 मिनट्स में फिल करती है किसी टैंक को, ठीक है। तो मीन्स 100 टिप्स 25 मिनट्स में फिल करती है एक टैंक। 100 लीटर की एक टैंक 25 मिनट्स में फिल करती है, तो इट मीन के वो 4 लीटर पर मिनट फिल करती है। जब 25 मिनट्स में तब टैंक फिल होगी जब कोई ट्रिप 4 लीटर पर मिनट फिल करे, तो 25 मिनट्स में हो जाएगी, क्योंकि 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आएगा? 100। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यानी कि 4 लीटर्स पर मिनट ये फिल करती है, ये वाली टिप सेकंड वाली। और दूसरी 25 यानी कि ये, ओके, ये यहाँ पर 25 नहीं है, 20 है। ओके, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना है? 20। जो फर्स्ट वाली टिप है वो 20 मिनट्स में एक टैंक को फिल करती है, तो वो तभी कर सकेगी जब पर मिनट 5 लीटर फिल करे। जब 5 लीटर पर मिनट करेगी तो 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 100 आएगा, यानी कि 20 मिनट्स में वो 100 फिल कर देगी, 100 लीटर फिल कर देगी। ओके, समझ में आ गया? तो अब देखें, इफ बोथ आर ओपन फॉर 5 मिनट्स, दोनों 5 मिनट्स तक चलेंगी, ओपन होगी, ठीक है, कीप ऑन ओपन। तो हम देखें 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट एक टिप फिल करती है टैंक को। दूसरी 4 लीटर पर मिनट करती है। ये 5 लीटर पर मिनट, ये 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। ये दोनों 5 मिनट्स तक ओपन रहेंगी। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, गॉट इट। तो पहले हम इसको प्लस करेंगे, 9 आएगा, 4 और 5 9, और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 मिनट से, ठीक है, 5 मिनट तक ये ओपन रहेंगी। तो इट मीन के 45 लीटर्स कितने टाइम में फिल हो गया? 5 मिनट्स में। समझ में आ गई ये बात? ओके, यानी कि
45 लीटर्स 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये जो फास्ट है ये बंद हो जाएगी ट्रिप। ओके, ये बंद हो जाएगी। तो अब रिमेनिंग कितने लीटर्स हैं, 55 लीटर्स, क्योंकि 45 कंप्लीट हो चुके हैं 5 मिनट्स में। अब 55 लीटर्स हैं और एक टिप चालू रहेगी, एक टिप ओपन रहेगी। तो अब कैसे करेंगे, ये 5 से हम डिवाइड करेंगे, ये वाली, ठीक है। सेकंड टिप बंद हुई है, ये वाली जो तेज थी। अब स्लो जो है वो 5 लीटर्स पर मिनट फिल करती है। तो हमारे पास अभी 55 लीटर्स हैं और जो हमारी टिप चल रही है वो 5 लीटर्स पर मिनट फिल करती है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या आएगा, 11। तो 11 इसका आंसर है, 11 मिनट्स। 11 मिनट्स में ये जो स्लो ये टैंक है ये फिल हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बता दें? ओके, मैं बता देता हूँ फिर से। अब देखें, ये क्वेश्चन आता है, ये आया भी था। और देखें, एक टैंक है, टैंक कितनी एक है, वो 2 टिप्स से फिल हो रही है, ठीक। एक फिल करती है 20 मिनट्स में किसी टैंक को, और दूसरी करती है 25 मिनट्स में किसी टैंक को। इफ बोथ टिप्स आर कीप ओपन 5 मिनट्स, दोनों जो टिप है वो 5 मिनट्स तक ओपन रहेंगी। कितने टाइम तक, 5 मिनट तक। तो उसके बाद 5 मिनट्स के बाद सेकंड वाली टिप जो ये वाली है ये बंद कर देंगे। तो इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड। तो अब देखें, जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक। नहीं, ये सेकंड वाली है, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली, मैंने लिखा गलत है। तो देखें, जो सेकंड वाली है वो 25 मिनट्स में टैंक को फिल करती है। दूसरी वाली जो है वो 20 मिनट्स में टैंक को फिल करती है। तो लेट सपोज टैंक 100 लीटर्स लेती है, ये हमें सपोजिशन लेनी है, ठीक है। हम सपोज करेंगे कि किसी भी टैंक है कम्प्लीटली इम्पटी है, यानी कि कम्प्लीटली खाली है, ठीक है, उसमें 100 लीटर लगते हैं। लेट सपोज हम करते हैं, ये 1000 से भी आप सपोज कर सकते हैं, लेकिन हम 100 से कर रहे हैं। तो लेट सपोज 100 लीटर्स पड़ते हैं एक टैंक में। तो जो ये रही सेकंड टिप है वो 25 मिनट्स में करती है फिल किसी टैंक को, और टैंक को फिल होने में जो फास्ट सेकंड टिप है वो 25 मिनट्स में फिल करती है। तो यानी कि वो पर लीटर पर मिनट 4 लीटर फिल करेगी किसी टैंक को। जब 25 में ये तभी कर सकती है जब पर मिनट 4 लीटर फिल करे किसी टैंक को। समझ में आ गई। दूसरी टिप जो फर्स्ट टिप है वो है 20 मिनट्स में किसी टैंक को फिल करती है, यानी कि वो जब 5 लीटर्स पर मिनट फिल करे किसी टैंक को तब भी वो 20 मिनट्स में फिल कर सकती है। तो यहाँ पर देखें, इफ बोथ टिप्स आर कीप्ड ओपन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक वो चलें दोनों, ये वाली भी ये वाली भी, यानी 2 टिप्स 5 मिनट्स तक चलते हैं। तो एक करती है 5 लीटर्स पर मिनट, दूसरी करती है 4 लीटर्स पर मिनट। अब दोनों 5 मिनट्स तक ओपन रहेंगी, दोनों टिप्स 5 मिनट्स तक ओपन रहेंगी। एक टिप करती है 5 लीटर्स पर मिनट, दूसरी करती है 4 लीटर्स पर मिनट। वो दोनों 5 मिनट्स तक जब ओपन रहेंगे तो 45 लीटर्स टैंक फिल हो जाएगी। टैंक में 100 लीटर्स पड़ते हैं और 45 लीटर्स 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। जब 100 में हम 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग रहेंगे 55 लीटर्स, यानी कि 5 मिनट्स में कोई टैंक 45 लीटर्स कंप्लीट हो चुकी है। रिमेनिंग जो लीटर्स हैं वो 55 है। कैसे, लेट सपोज टैंक में 100 लीटर्स पड़ते हैं और 100 में जब 45 कंप्लीट हो जाएंगे तो रिमेनिंग जस्ट 55 रहेंगे। और अब ये वाली जो है सेकंड वाली ये बंद हो जाती है टिप, सेकंड वाली, ठीक, ये वाली बंद हो जाती है। ओके, ये वाली ऊपर वाली जो है ये वाली बंद हो जाती है। तो दूसरी जो टिप है वो 5 लीटर्स पर मिनट में फिल करती है, 5 लीटर्स पर मिनट में फिल करती है। तो हमारे पास
55 लीटर्स हमें फिल करने, और ये जो काम करती है वो 5 लीटर पर मिनट करती है। हमारे को काम करवाना है 55 लीटर्स का, तो हम डिवाइड करेंगे इसे 55 को 5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 11। तो 11 इसका राइट आंसर है, यानी कि 11 मिनट्स लगेंगे किसी टैंक को फिल करने में। पहले 5 मिनट्स तक वो दोनों चलेंगे, 5 मिनट्स के बाद दूसरा जो टाइम लगेगा वो 11 मिनट्स का लगेगा। अब समझ में आ गया? ओके, मैं चेक करता हूँ आपके आंसर। सर समझ अचीव हो? यस सर, गॉट इट, यस यस, समझ में आ गया। ओके, सबको समझ में आ गया। जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो देख ले, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात कर दूं। देखें, सिंध यूनिवर्सिटी की कल मीटिंग है, मैंने आपको बताया कि जैसे मीटिंग होगी नोटिफिकेशन निकालेंगे, मैं आपको बता दूंगा। इससे आप क्वेश्चन प्लीज मुझसे ना करें, और ना यहाँ पर करें, ना यूट्यूब पे करें। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं खुद आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आएगा ना मैं आपको बता दूंगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बात सुनने को मिली है कि 15 से फिर से लॉकडाउन हो रहा है। देखिए, मैं वो बात नहीं बताऊंगा। ओके, मैं वो बातें नहीं बताऊंगा कि हो जाएगा और इंटरेस्ट होगी या नहीं होगी। मैं वो बात नहीं बताऊंगा। ये फिर जो रूमर्स होते हैं ना, वो मैं नहीं चलाऊंगा। जब मैं नोटिफिकेशन देखूंगा, मुझे 100% किसी चीज का पता होगा ना, मैं वो चीजें बताऊंगा। ऐसे मैं नहीं बता सकता। एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे कहीं से सुनकर तो स्टूडेंट्स को ना बताए जब तक उसके पास फुल प्रूफ ना हो। मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट नहीं होगी, आप प्रिपरेशन करना छोड़ दें, तो इससे क्या होगा, सही नहीं रहेगा, ठीक है। एक टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि स्टूडेंट्स को जो बात बताए, जो क्वेश्चन पढ़ा है, जो स्टडी करवाए, वो 100% सही हो। ओके, और मेरे पास प्रूफ नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं होगी, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब आएगा मेरे पास प्रूफ तो मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। और एक बात बता दूं कि जस्ट मेरे लेक्चर्स पे आप डिपेंडेंट्स ना रहें। ओके, अपनी सेल्फ स्टडी भी करें। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज और भी इनहेंस होगी, आपकी इंक्रीज होगी नॉलेज और भी, और अच्छे से अच्छी मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ओके, और गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि हमने एक वेबसाइट भी क्रिएट कर दी है आर के लर्निंग की। ओके, देखें, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियोस पूरा देखते हैं, तो मैंने आपके लिए देखें वेबसाइट भी क्रिएट की है, जहाँ पर हम अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स पोस्ट करेंगे। और इसके साथ जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पीडीएफ बताएं, पीडीएफ दें या पीडीएफ सेंड करें, उनके लिए भी आसानी हो गई। वहाँ पर वेबसाइट पे हम पीडीएफ सेंड करेंगे और अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स पोस्ट करेंगे। तो जो यूट्यूबर हैं उनके लिए मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ओके, इसके बाद क्वेश्चन है कि सागर एंड कुमार, ठीक है, कौन से बंदे, सागर एंड कुमार ब्रॉड द मुंबई इन 30,000, 30,000 में लिया, ठीक है। सागर ने कितना पे किया, ये पेड है, पीईडी को नहीं है, पीएडी है, पीएआईडी है, ठीक है। सागर पेड 30% एंड कुमार पेड 70%। हाउ मच मनी सागर पेड एंड हाउ मच कुमार पेड? अब देखें, सागर और कुमार ने दोनों मिलकर एक कंप्यूटर खरीदा जिसकी प्राइस है 30,000, ठीक है, 30,000 प्राइस है। और इसमें 70% जो 30,000 में पेमेंट बनती है वो किसने पे की, कुमार ने पे की, ठीक है, 70%। और 30% पेमेंट इन्होंने सागर ने की, ठीक। तो अब आप बताएं कि सागर ने कितने पैसे दिए और कुमार ने कितने दिए। ये जस्ट यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है, तो आपको आप पेमेंट बतानी है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन मैंने आगे भी बता दी है, ताकि जब हम पीडीएफ सेंड करें तो आपको मुश्किलात ना हो। वैसे हम यहाँ पर करते हैं, मगर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ में भी एक्सप्लेनेशन लिख दें ताकि हमें पता चले कि इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो यहाँ पर देखें, टोटल प्राइस किसी कंप्यूटर की है 30,000, ठीक है।
पहले हम सागर का निकालते हैं। सागर ने पे किए 30%, ठीक है, और इसको हम 100 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज को निकालना है। परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 परसेंटेज में की जो चीज़ें होती हैं वो हम जब रियल मनी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से। जब हम किसी चीज़ को परसेंटेज में लाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसी तरह यहाँ पर देखें 2 0 काट दें इनके, हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 बनेगा, ठीक। फिर रिमेनिंग 1 2 3 0 है, ठीक है, एक इसका एक इसका एक इसका, 3 0 हम लगा दें। ओ सॉरी, 3 0 लगाएं, ठीक है। ओके, फिर से कर लेते हैं। 30,000 कंप्यूटर है और 30,000 का कंप्यूटर है, ठीक। और सागर ने पे किए 30%, तो इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, 2 0 इसके एक 0 इसका, यानी कि 3 0 देंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से तो 9 आएगा, ठीक। 9,000 यानी कि 9,000 सागर पे करेगा, ठीक। जब हमें पता चल जाएगा कि 9,000 सागर पे करेगा तो बाकी 30,000 की कोई चीज़ है, ठीक है, उसमें अगर 30,000 की कोई चीज़ है उसमें उसमें सागर पे करेगा 9,000, तो 9,000 हम लिखेंगे यहाँ पर। बाकी जो भी रिमेनिंग होगी वो तो कुमार को ही पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने तो 30% की, जो 70% रहेगी वो सारी की सारी कुमार को ही पे करनी पड़ेगी। तो रिमेनिंग रहता है ठीक है 21,000 कुमार को पे करना पड़ेगा। गॉट इट, समझ में आ गया? सबके आंसर्स में चेक करता हूँ अभी। ओके, सबका आंसर सही है। देखें यहाँ पर जिनको समझ में नहीं आया देखें, कोई चीज़ है 30,000 की, सागर ने 30% पे किया, 70% कुमार ने पे किया, ठीक है। और कोई चीज़ है 30,000 की, उसमें 30% का जो पेमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, 1000 नहीं है 100, ठीक है। यहाँ पर 100 टाइम मिस्टेक हो जाती है, ठीक। तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी 9,000, ठीक। और उसके बाद 30,000 में 70% कितना होगा, इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर पहले करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, जो रकम बनेगी तो वो बनेगी 21,000, यानी कि 21,000 कुमार पे करेगा और 9,000 सागर पे करेगा। 21,000 और 9,000 कितने बनते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं आंसर को, तो ये 30,000 ही बनते हैं। तो यानी कि आंसर हमारा सही है, ठीक। समझ में आ गए आप? तो गाइस देखें, अब हमारी मीटिंग 40 मिनट्स की हो चुकी है, ठीक। तो अब आप ऐसा करें कि मीटिंग को मैं एंड करता हूँ, फिर से ज्वाइन करें, उसमें हम जीके पढ़ते हैं।